नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वृहत संकलन। आइए कवि परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 महिषादल गांव, जिला मेदिनीपुर, बंगाल में हुआ था। आपका पारिवारिक गांव अर्थात पैतृक गांव जो है गढ़ाकोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम सूर्य कुमार। पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। निराला जी को मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माना जाता है। सरोज स्मृति दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित। आपके संपूर्ण साहित्य को निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में संकलित किया गया है। निराला जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, ये आपके कविता संग्रह हैं। गद्य के अंतर्गत चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लेसुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित हैं। और आपने जो है समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया है। राम की शक्ति पूजा का रचना काल है 1936। ये एक लंबी कविता है और इसमें 312 पंक्तियां हैं। राम की शक्ति पूजा जो है भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी और 1939 में अनामिका द्वितीय में इसको संकलित किया गया था। आइए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रथम पंक्ति कौन सी है? उत्तर, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। राम की शक्ति पूजा कविता के प्रारंभ में युद्ध स्थिति को बताया है। इसके विकल्प हैं अविजित, ब अपराजेय, स निर्णायक, द अनिर्णित। इसका उत्तर है ब अपराजेय। कोदंड शब्द किसका पर्याय है? उत्तर, धनुष का। राम रावण युद्ध अंतर्गत रामदल के एकमात्र योद्धा जो चेतना युक्त हो युद्ध कर रहे थे वे थे हनुमान। परम पराक्रमी हनुमान ने कितने प्रहर तक रावण सेना से युद्ध किया? उत्तर, 4 प्रहर तक। राम और रावण क्रमशः किनके प्रतीक हैं? उत्तर, सत और असत के। जानकी भीरु और आशा भर पंक्ति अनुसार राम के हृदय में आशा का संचार किसने किया था? उत्तर, हनुमान जी ने। नमित मुख सांध्य कमल पंक्ति किनके लिए प्रयुक्त हुई हैं? उत्तर, लक्ष्मण जी के लिए। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नेशांधकार पंक्ति में नेशांधकार शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, राम की जटाओं हेतु। बल्लपति शब्द किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, जामवंत के लिए। राम जी की सेना का विश्राम शिविर कहाँ था? इसके विकल्प हैं अ पर्वत की उपत्यका में, ब पर्वत की चोटी पर, स नदी किनारे, द जंगल में। इसका उत्तर है पर्वत की चोटी पर। घने अंधकार की बात करते हुए कविता में किस रात्रि का वर्णन किया गया? उत्तर, अमावस्या। चमकती दूर ताराएं जो कहीं पार पंक्ति में ताराएं पद किससे संबंधित हैं? उत्तर, राम के नेत्रों से। श्री राम के कर एवं पद प्रक्षालन के लिए जल कौन लाया था? उत्तर, हनुमान जी। हनुमान क्रुद्ध हो आकाश में जाकर क्या करने को उद्यत हुए? उत्तर, महाकाश को ग्रसने को। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि, यहाँ पृथ्वी तनया शब्द किनके लिए आया है? उत्तर, सीता जी के लिए। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, श्री राम को कौन सा उपवन याद आया? उत्तर, राजा जनक का उपवन। सोहते मध्य में हीरक युग या 2 कौस्तुभ में पंक्ति में निहित अलंकार हैं? उत्तर, संदेह अलंकार। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ पंक्तियां किनके मन में प्रकट होती हैं? उत्तर, हनुमान जी के। एकादश रुद्र किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर, हनुमान के लिए। रावण की शक्ति में निहित गुण हैं?
उत्तर तमोगुण। ये अश्रु राम के यह विचार किनके मन में आए? उत्तर हनुमान जी के। संबरो देवी निज तेज नहीं वानर किनका कथन है? उत्तर शिव जी का। महाशक्ति को शिवजी ने किसका आश्रय लेकर हनुमान जी को समझाने हेतु कहा? उत्तर विद्या का आश्रय। शिवजी के परामर्श पर महाशक्ति ने किसका रूप धारण कर हनुमान को समझाया? उत्तर अंजना का। हनुमान जी का क्रोध शांत करने के लिए अंजनी रूप में महाशक्ति ने क्या क्या तर्क दिए? इस हेतु महाशक्ति ने तर्क दिए, महाकोश में शिवनिवास को बताना, शिवजी को श्री राम का आराध्य बताना, सेवक धर्म से भटकना बताना। कविता में आए प्रमुख पर्याय हैं वज्रांग हनुमान के लिए, मेघनाथ जीत रण लक्ष्मण के लिए, बल्लपति जामवंत के लिए, वानरेंद्र सुग्रीव के लिए, ताराकुमार अंगद के लिए, भानुकुल भूषण राम के लिए, एकादश रुद्र हनुमान के लिए। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, यह किसका कथन है? उत्तर यह विभीषण का कथन है और यहाँ पर तुम शब्द राम के लिए आया है। रावण के कल्याण की बात कहने पर भी रावण ने किस पर चरण प्रहार किया था? उत्तर विभीषण पर। अन्याय जिधर हैं उधर शक्ति, यह कथन किसका है? उत्तर राम का। आया न समझ में यह देवी विधान, राम को कौन सा देवी विधान समझ नहीं आया? उत्तर महाशक्ति द्वारा अधर्म अर्थात रावण का साथ देना। जग जग जलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों, यहाँ पर वामा शब्द किन के लिए आया है? उत्तर महाशक्ति के लिए। राम को महाशक्ति की उपासना करने का सुझाव किसने दिया? उत्तर जामवंत ने। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, यह किनका कथन है? उत्तर जामवंत का और यहाँ पर पुरुष सिंह शब्द राम के लिए आया है। जामवंत ने महावाहिनी के नायक हेतु राम की अनुपस्थिति में किसका नाम लिया? उत्तर लक्ष्मण का। शक्ति पूजा हेतु इंदिवर कहाँ से मंगवाए गए? उत्तर देवी दह से। राम ने हनुमान से कम कितने इंदिवर लाने को कहा? उत्तर 108 इंदिवर। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, यहाँ इष्ट शब्द किन के लिए आया है? उत्तर माँ दुर्गा अर्थात महाशक्ति के लिए। राम का मन आज्ञा चक्र में किस दिन समाहित हुआ? उत्तर 6वें दिन। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति में किनके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती हैं? उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेत्र पुष्प लेने हेतु राम ने तुणीर अर्थात तर्कश में देखने पर उन्हें कौन सा तीर नजर आया? उत्तर ब्रह्मशर। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कथन किनका है? उत्तर देवी दुर्गा का। अभिनव पुरुषोत्तम राम, युद्ध में तुम्हारी निश्चित रूप से विजय होगी, यह कथन किसने कहा? उत्तर देवी दुर्गा ने। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, पंक्ति में जिनसे शब्द किन के संदर्भ में आया है? उत्तर तीरों के लिए। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, यह कथन किसका है? उत्तर जामवंत का। राम को सदा राजीव नयन कौन कहता था? उत्तर माता। राम की शक्ति पूजा रचना का प्रमुख गुण कौन सा है? उत्तर ओज गुण। राम ने जब अपना नेत्र अर्पित करने हेतु हाथ बढ़ाया तब कौन कांप उठा? उत्तर ब्रह्मांड। निराला की राम की शक्ति पूजा रचना पर सर्वाधिक प्रभाव किस रचना का है?
उत्तर कृत्तिवास रामायण का। राम के संघर्ष का चित्र जितना प्रभावशाली है उतना उनकी विजय का नहीं। कवि के जीवन में संघर्ष ही सत्य रूप में आया है। ये किन की पंक्तियां हैं? उत्तर रामविलास शर्मा की।